Hello everyone, this is Tur Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज का जो मेरा टॉपिक है that is images formed by concave mirror. This chapter already I have started this chapter और इसका मैंने शुरू में प्लेन मिरर एंड उससे बनने वाली इमेज और डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ. आई होप यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस. तो आज उन्हीं के कंटिन्यूएशन में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक एंड दैट इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर. इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसके बेस पे घुमा फिरा के अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछ लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आई एम जसप्रीत कौर तूर फ्रॉम तूर एकेडमी और आज हम पहले इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने से पहले यू शुड बी फेमिलियर विद सम रूल्स रिगार्डिंग द रेज. कि आप अपने मन मर्जी से रेज नहीं लेके जा सकते कि जहाँ से मर्जी आपने रेज रिफ्लेक्ट कर दी. इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल हैव टू फॉलो सम रूल्स और वो रूल्स आपको जब आप इमेजेस फॉर्म करेंगे कॉनकेव मिरर से देन यू विल हैव टू फॉलो दोज रूल्स. तो पहला रूल ये है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है कि जब भी दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस, दिस इज ऑन द डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है. तो व्हेनेवर अ रे इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जब रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection, after striking to the surface of the mirror, it will reflect back. ठीक है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. हमेशा वो आपने रे जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने फोकस में से उसको पास करनी है. सो दिस इज गोइंग थ्रू द फोकस. दूसरा है कि व्हेन द रे इज कमिंग थ्रू द फोकस, अब फोकस में से ही आ रही है इंसिडेंट रे, then after reflection what will happen? It will become parallel to the principal axis, right? और तीसरी रे है कि अगर आपने रे it is passing through the center of curvature, center of curvature से ये इंसिडेंट रे पास हो रही है, then after reflection it will not deviate anywhere and it will come back like that only. इसी डायरेक्शन में वापस ये पीछे मुड़ जाएगी. So these are the rules और ये रूल्स हमने फॉलो करने हैं जब हम अपने इमेजेस बनाएंगे. रे डायग्राम्स जब हम बनाएंगे देन इनमें से आउट ऑफ दीज 3 रेज में से हम 2 रेज से सिर्फ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा डायग्राम नीट क्लीन बने. सो ये रूल्स थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 रूल्स. तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रे डायग्राम्स. तो सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करती हूँ कि हम अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉनकेव मिरर में या स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल लेंसेज हैं, उनका ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द लेंसेज, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी. व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी या बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ आपने रखा है ऑब्जेक्ट. और आपका जो प्लेन मिरर में ऐसा नहीं था. वॉट एवर इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज एक ही किस्म की बनती थी, सेम साइज एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी और सेम डिस्टेंस पे बनती थी मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट. हियर यू विल हैव टू सी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. तो सबसे पहले मैं रखती हूँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी फार अवे इन द सेंस कि आपका ये जो डायग्राम, सबसे पहले व्हेनेवर यू वांट टू मेक एन इमेज, ड्रॉ द बेसिक थिंग्स लाइक पहले अपना कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, फिर उसमें सेंटर में आपने बनानी है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये है पोल ऑफ द मिरर P. देन यू विल हैव टू राइट द फोकल पॉइंट, फोकस आपने बनाना है. फोकस के डबल डिस्टेंस पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करना है. इतना काम करने के बाद
नाउ पुट योर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ दूर से, कि आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि सी से भी दूर आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसका डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, तो यू विल हैव टू सी द पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर दिस इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये नहीं है कि जहाँ मर्जी आप इमेज बनाने के लिए रेस को क्रॉस कर दो या उनको मिला दो। यू विल हैव टू सी, पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इफ द पोजीशन इज दिस बियॉन्ड सी, देन व्हाट विल बी द नेचर एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब आपने पहले से आपको पता है, और आप फिर उन्हीं एंगल से अपनी रेस को टर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मैंने सी से बियॉन्ड रखा है ऑब्जेक्ट, तो आई नो दैट इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी, राइट। और सी एंड एफ के बीच में जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल इमेज। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बनेगी। एंड इसका जो साइज है इट इज स्मॉलर, इट विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ योर, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसी साइड इमेज भी बनेगी। रियल है तो इन्वर्टेड भी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, बनेगी, एंड एफ एंड सी के बीच में बनेगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब आप कैसे इसका रेस को कैसे यहाँ पे मिलाओगे, तो उसके लिए आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं ऊपर इसका सी लिख देती हूँ और यहाँ पे इसका एफ लिख देती हूँ, ताकि ये आपका डायग्राम बीच में रेस रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक रे, जैसा कि अभी मैंने आपको रूल बताया कि मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाती हूँ। तो अभी आपको मैंने इसके पहले रूल बताया कि व्हेन द रे इज पैरेलल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से आप पास करोगे, फोकस में से पास करोगे। अब आपने यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप इसको फोकस में से पास करोगे, कि किस एंगल से करोगे, ताकि ये इसको ऐसे टच करती हुई निकले, लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि यू विल हैव टू फॉलो द रूल। आपको मालूम है कि हमारा रूल क्या है, कि व्हेन द ray is parallel to the principal axis, it should pass through the focus after reflection। तो ये फोकस में से पास हो रहे हो। जब फोकस में से आप इसको पास करते हो तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि इसको टच करती है, क्योंकि यहाँ पे जो दो रेज हम लेंगे वो यहाँ पे क्रॉस होनी चाहिए, तभी आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से मर्जी पहले किसी भी एंगल से इधर उधर उससे पास कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि उनकी इमेज पता नहीं कहाँ बन रही है। रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो फिक्स है कि अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी द इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड सी। तो फिर उनका प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कभी बड़ी बन जाती है, कभी छोटी इमेज उनकी बन जाती है, उनकी प्रॉपरली जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्रॉस ही नहीं होती हैं प्रॉपर जगह पे, करेक्ट प्लेस पे क्रॉस नहीं होती हैं। तो यू विल हैव टू सी दिस। ये टिप्स थोड़े से छोटे से टिप्स हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा रे डायग्राम बनाना। तो ये पैरेलल रे, बिल्कुल ऐसे आप इस एंगल से इसको टर्न करो कि इट शुड पास टचिंग दिस पॉइंट ऑफ द इमेज। इसके बाद अब मैं एक रे लेके जाती हूँ फोकस में से। आपको रूल बताया था कि व्हेन द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस में से जो रे पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ क्रॉस कर रही है, दे आर क्रॉसिंग हियर। जहाँ से भी ये क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट उसका वहाँ पर आप ड्रॉ करोगे। तो अगर आपका देखो, इट विल बिकम सो कन्वीनियंट, अगर आपको माइंड में पहले पता हो कि इमेज बनेगी कहाँ। तो आई न्यू इट कि इमेज यहाँ बनेगी, तो मैंने उसी एंगल से रेस को टर्न किया और यहाँ पे क्रॉस हो गई। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज formed by concave mirror when the object is placed beyond C, that is beyond center of curvature।
तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नंबर 1। कैसी है ये इमेज? इट इज रियल इमेज। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। व्हाट आर रियल इमेजेस? विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। नंबर 3 है कि इसका साइज क्या होगा? स्मॉलर। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका साइज है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपने स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही बनाना है, ये फिक्स है। और नंबर 4 क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? वेयर इज द इमेज? कहाँ पर है? बिटवीन F एंड C। F एंड C के बीच में इमेज बनी है। सो ये हो गया आपका एक रे डायग्राम, राइट। अब स्लोली एंड स्टेडीली हम इस ऑब्जेक्ट को वी विल ब्रिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द कॉनकेव मिरर और वी विल सी कि कहाँ उसकी इमेज, क्या चेंजेस आते जाते हैं इमेज में। सो दूसरा पॉइंट है इसका सेकेंड इमेज। नाउ अभी हमने रखा था बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड सी। नाउ वी विल ब्रिंग इट क्लोजर टू द कॉनकेव मिरर। तो अभी फिर हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये है फोकस, डबल डिस्टेंस पे आपने बनाना है सी। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा और ऑब्जेक्ट को नियर टू द मिरर लेके आते हैं एंड वी विल कीप इट एट सी। सी पे लिया है, पहले बियॉन्ड सी था, नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी पे आ गया ऑब्जेक्ट। नाउ अब क्या होगा? व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज? तो वो हमारे माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए कि इसकी नेचर, पोजीशन, साइज क्या होगा। जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी आप रेस को नहीं मिला सकते और वो फिक्स होता है। आप अपने मन मर्जी से जहाँ भी इमेज इसकी नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि दिस वाज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। ये प्रूव हो चुका है, पहले से ही हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन प्रूव्ड। तो अभी हमें पता है ऑलरेडी कि हमारी इमेज बनेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, लाइक दिस। इमेज भी सी पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ योर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन और द इमेज विल बी एट सी ओनली। सो दिस इज द आंसर, राइट। अब आप कैसे रे मिलाएंगे? आपने यहीं पर क्रॉस करनी है रेस को। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द इंसिडेंट रे। एक रे आई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर ने रिफ्लेक्ट करी, तो ये रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस में से ये पास हो गई। तो अब देखा आपने किस तरह से, पहले से जब हमें पता था, पोजीशन माइंड में क्लियर थी, तो हमारे लिए इट बिकम्स ईजियर कि ये रे हम यहाँ से टच करती हुई लेके जाएंगे, राइट। अब दूसरी रे मैं लेके जाती हूँ एफ में से। इफ आई टेक द रे, इंसिडेंट रे थ्रू फोकस से लेके अगर मैं जाती हूँ, देन अब किस एंगल से इसको टर्न करूँगे ताकि ये जो रे है, ये रे इट शुड क्रॉस। जब ये आपकी रे रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आई फोकस में से, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड यहाँ पर वो क्रॉस करेंगी, करनी चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, दो रेज हमने ली हैं। वी आर फॉलोइंग द रूल्स। पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू द फोकस। जो फोकस में से आई वो पैरेलल हो गई। एंड नाउ व्हाट इज द आंसर? अब आंसर क्या है? नंबर 1। इमेज कैसी है? ये रियल इमेज। दिस इज ऑल्सो रियल इमेज। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेजेस
एंड सिर्फ एक एक्सेप्शनल पोजीशन है, वही आपके बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन पेपर, ऑल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे बोर्ड का, तो उसमें वो घुमा फिरा के वही इमेज पूछी जाती है जो एक्सेप्शनल केस है। बाकी ये भी पूछ सकते हैं। तो रियल इमेज है ये, विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। रियल है तो ये इन्वर्टेड भी है, अपसाइड डाउन। नंबर 3, इसका साइज क्या है? सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नंबर 4 है एट सी। कहाँ पर बनी है इमेज? एट सी ओनली। सी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, सी पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी है। सो दिस वाज द सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को और क्लोज, वी विल ब्रिंग इट क्लोजर, फर्दर क्लोजर टू द कॉन्केव मिरर। और अब हम ले आएंगे एफ एंड सी के बीच में, और नियर हम पास लेके आते जा रहे हैं। एंड वी विल सी कि हाउ द इमेज क्रिएचर कैसे बदलती जा रही है। सो नाउ द थर्ड पोजीशन आप बनाओगे। दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका P पोल, ये है F, ये है डबल डिस्टेंस पे आपने बनाना है C। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, या F एंड C के बीच में आपने ऑब्जेक्ट अब रख लिया और नज़दीक आ गया। पहले यहाँ रखा था, फिर यहाँ आया, अब C एंड F के बीच में आया। तो अब सेम, अब हमें पहले पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, एज वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट नियरर टू द कॉन्केव मिरर, तो उसका इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है एंड वो इट इज़ बिकमिंग, उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अब और ले आए तो हमें मालूम है कि अब पहले जब बियॉन्ड सी था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ इन दोनों के बीच में बनी थी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में C एंड F के बीच में व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द इमेज विल बी बियॉन्ड C बनेगी। ऐसे बनेगी लाइक दिस। तो अब इसका फर्स्ट हमने ली रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। कहाँ से निकलेगी? फोकस में से निकलेगी लाइक दिस। कैसे एंगल से हमने इसको टर्न किया कि इट शुड टच द पॉइंट, दिस पॉइंट। दूसरी रे, सेकंड रे हम लेके आते हैं फोकस में से। फोकस में से जो हम रे लेके आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज लाइक दिस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। और यहाँ पे बोथ द रेज आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो दिस विल बी द दिस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज ये बनेगी। ये है आपका A B ऑब्जेक्ट, ये है A डैश B डैश, दिस इज द इमेज। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? अब ये कैसी इमेज बनी? नंबर 1, when the object is placed between F and C, the image will be real again, real है तो it is inverted है। and number 2, what is the position? Beyond C is the position of your image। and size क्या है? bigger, larger or bigger than the object, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो ये है हमारी थर्ड पोजीशन। इसके बाद और नजदीक ले आओ अब ऑब्जेक्ट को, स्टेप बाय स्टेप वी आर, आवर ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर नियरर टू द कॉन्केव मिरर। तो अब हम कॉलर लेके आएंगे, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। आप देख रहे हो, सबसे पहले में ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये P हो गया पोल, फिर उसका F है, फिर उसका C है। ये आपने बेसिक चीज़ है। सबसे पहले whenever you start forming image from this ray diagram, सबसे पहले बेसिक काम का क्या करना है? आपका मिरर आपने ड्रॉ कर लेना है ये इस तरह से, एंड पोल बना देना है, सेंटर ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस की पोजीशन ड्रॉ कर देनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ड्रॉ कर देनी है। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज एट F। आपका ऑब्जेक्ट का है ये मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस
डॉट बना दी है, ये डॉट के फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये डॉट के फॉर्म यानी कि फोकस में से जब रेज निकल रही है ये, तो ये क्या हो जाएंगी, दे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऐसे गई, ये भी पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। हमने एक डॉट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फोकस में से यानी कि रेज आ रही है, तो वो कहाँ से जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल to the principal axis and they are going in front of the mirror। कहाँ जाके मिलती है, बहुत दूर, at infinity they are going to meet। तो इसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, at infinity। नंबर 2 है, ये भी आपकी रियल इमेज होगी, रियल है तो ये भी इन्वर्टेड भी होगी। एंड नंबर 4 है एनलार्ज्ड। जितनी दूर जाके इमेज बनेगी वो उतनी ही ज़्यादा एनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। और ये अगर इन्फिनिटी पे, अगर ये इसका रिवर्स भी होगा, अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी लाइक सन, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर, तो बिल्कुल रिवर्स होगा। फिर उसका जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अगर इसका आप रिवर्स कर देते हो, these rays are coming from infinity like सन से आ रही हैं, या बहुत दूर कोई ट्री है या बिल्डिंग है उससे आ रही है, तो ऑलमोस्ट दे विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से, और वो अपना जो इमेज बनाएंगी वो फोकस पे बनाएंगी। तो बिल्कुल ये रिवर्स है। When the object is at focus, the image will be at infinity, real and large and inverted होगी। And when the object is at infinity, infinity पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगी फोकस पे, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होगी, and it will be real image, can be taken on a screen, inverted होगी। So बिल्कुल रिवर्स है ये पोजीशंस। इसके बाद लास्ट अब आ जाता है आपका which is an exceptional case। So far all the images they were real, बड़ी छोटी थी, that is different thing, but they were real images। Real images can be taken on a screen। Now there is a very exceptional case, और वो exceptional case क्या है अभी आपको मैं बताती हूँ, wait for a while। This is your mirror, ये आपका मिरर है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है P। मैं थोड़ा सा इधर बनाती हूँ ताकि मुझे इमेज बनाने में आसानी हो जाए। दिस इज योर मिरर, राइट। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द P, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, दैट इज बिटवीन P एंड F। पोजीशन क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट की, बिटवीन P एंड F, very close। in other words you can say the object is very close to the mirror। तो अब देखें क्या होता है। अब you should keep in your mind the position, nature, everything clear in your mind। आपके माइंड में this thing should be clear कि बनेगी कहाँ, कहाँ बनेगी। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मालूम है कहाँ बनेगी, कि आप एक रे लेके जाओ, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से निकलेगी, यू विल हैव टू फॉलो द रूल, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस में से ये पास होके ऐसे निकल जाएगी, राइट, ये निकल गई। नाउ अब मैं एक और रे लूंगी, और वो मैंने रे ली है सी में से। द रे इज, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सी, सी में से पास हो रही है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें से सेकंड रे पास हो रही है, तो क्या होगा, व्हेनेवर अ रे, इंसिडेंट रे is passing through the center of curvature, it will not deviate anywhere, कहीं किसी भी डायरेक्शन में वो टर्न नहीं होगी, and it will come back like that only।
वापस इसी रास्ते से वापस आ जाए। तो यू कैन सी हेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन रेस के मिलने के कोई चांस नहीं है बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, डैश 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 करके एक्सटेंड करेंगे द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन दे विल अपीयर टू मीट समवेयर हियर। दे विल अपीयर, एक्चुअल में दे आर नॉट मीटिंग हियर, क्योंकि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट, आपका जो मिरर है इट इज ओपेक, पीछे तो जा ही नहीं रही है रेस। वो तो अगर आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यू कैन इमेजिन, मतलब यू कैन, इट अपीयर्स दैट these rays are coming from this point. So actually these rays are not meeting here, they will appear to meet somewhere here, और जहाँ पे भी they will appear मतलब आपको लगेगा ऐसा, पर एक्चुअल में हो नहीं रहा है। they will appear to meet somewhere here, और जहाँ पर भी they will appear वहीं पे इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। हमेशा डैश डैश करके बनाना है बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज। दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस को हम हमेशा डैश डैश करके बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बन नहीं रही है। दे कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, बट यू कैन सी थ्रू द मिरर व्हेन यू स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये डैश डैश करके हमेशा याद रखना, आपने बनाना है इसको, बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल इमेज, कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ये जो आपने इसमें रेस है ड्रॉ करी, ये भी दे अपीयर, ये ऐसे जा नहीं रही है, पीछे कुछ नहीं जा रहा है, नथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द मिरर। बट अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो आपको इसकी इमेज सीधी मिरर के थ्रू दिखेगी, थ्रू द मिरर यू कैन सी, राइट। तो वर्चुअल इमेज हो गई। नंबर 2 है वेरी लार्ज, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज इसकी बनी है, मैग्नीफाइड इमेज। एंड नंबर 3 है ये इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी। रियल इमेजेस, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी, बट हियर इट इज बिकॉज इट इज वर्चुअल इमेज, उसकी इरेक्ट इमेज बनेगी। एंड फोर्थ इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द मिरर। So far all the images they were forming in front of the mirror. Real images ये हो गई beyond the mirror, यानी कि मिरर के भी पीछे जाके on the backward direction, backward side, पीछे की साइड, बैक साइड पे आपकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, बैक साइड, beyond the mirror. So this is the answer and this is the ray diagram. दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल चीज़ क्या है कि इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, रेस्ट ऑफ द इमेजेस दे वर रियल इमेजेस। सो आज आपका ये मैंने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये कि डिफरेंट इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन, और इसके आगे फिर हम और कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो ऑल्सो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।